मतदान दल क्रमांक 27, इन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 5 आवंटित किया गया है। वन रक्षक पुरुषोत्तम पट्टा। ये मीठी गूंज है जन जन की ताकत और जिम्मेदारी की। ये मीठी गूंज सशक्त करती है लोकतंत्र को। स्याही का ये छोटा सा निशान तय करता है सुनहरा भविष्य। निर्वाचन या चुनाव ही लोकतंत्र का वो पर्व है जिसमें सभी की भागीदारी से देश का बेहतर कल सुनिश्चित होता है। गांव की सरकार, पंचायत सरकार, कस्बे, शहर और जिले की सरकार, एक शब्द में कहें तो स्थानीय सरकार। मध्य प्रदेश में स्थानीय सरकार का चुनाव और इसकी पूरी प्रक्रिया बेहद पारदर्शी और आसान है। मध्य प्रदेश में 1994 में अस्तित्व में आया राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय सरकार का चुनाव करवाता है। मध्य प्रदेश में 22,823 ग्राम पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों, 51 जिला पंचायतों, 264 नगर परिषदों, 98 नगर पालिका परिषदों और 16 नगर निगमों में सरकारें चुनने की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में संचालित होती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का विजन और मिशन पूरी तरह से स्पष्ट है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के वातावरण को मजबूत बनाने के लिए निरंतर उपाय करना आयोग का पहला उद्देश्य है और निर्वाचन के वैधानिक एवं प्रबंध संबंधी पहलुओं को दक्षता प्रदान करते हुए आज के दौर में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का अधिकतम उपयोग और चुनाव प्रक्रिया में इसके नियमित और निरंतर विस्तार को आयोग ने अपने मिशन में शामिल कर रखा है। मध्य प्रदेश में स्थानीय सरकार के चुनाव रूपी महायज्ञ में त्रिस्तरीय पंचायत सरकारों के चुनाव में 3,64,426 पंच, 22,823 सरपंच, 6,790 जनपद पंचायत सदस्य और 852 जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। शहर की सरकारों के लिए 264 नगर परिषदों में 3,960, 98 नगर पालिका परिषदों में 2,390 और 16 नगर पालिक निगमों में 1200 पार्षद पदों के लिए चुनाव होता है। महापौर पद के लिए सीधे चुनाव की व्यवस्था लागू की गई है। मध्य प्रदेश देश के उन सौभाग्यशाली राज्यों में शुमार है जहां पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने वाली नारी शक्ति के हौसले का पूरा सम्मान किया जा रहा है। प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों से लेकर शहर की सरकारों में कुल पदों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों के कार्यकलापों से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में मतदाताओं को ऐसे प्रतिनिधियों को पद से हटाने की आजादी भी दी गई है। ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि जनता द्वारा चुनी गई स्थानीय सरकार जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह रहे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति और ज्यादा सतर्क होकर करे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को अनूठे और सारगर्भित नवाचारों के लिए देशव्यापी कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इस कड़ी में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नवाचारों के लिए पहले पुरस्कार से आयोग को सम्मानित किया जाना शामिल है। आयोग नित नए नवाचार कर रहा है। वोटिंग के दौरान परिचय के लिए तय दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को लेकर आयोग ने अनूठा प्रयोग किया। वोटर को आधार कार्ड नंबर बताने पर उसकी पहचान सुनिश्चित करने वाली मशीन पर अंगूठे का निशान लेकर वोट डालने का अधिकार दिया गया। ये प्रयोग बेहद सफल रहा। आने वाले चुनावों में आयोग इस व्यवस्था को
स्थायी तौर पर लागू करने जा रहा है। समस्त मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी कृपया ध्यान दें। इस निर्वाचन में मतदाताओं को ई पर्ची के माध्यम से भी मतदान करने की अनुमति आयोग के द्वारा प्रदान की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि यदि कोई व्यक्ति अपना कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं भी आता है और केवल मोबाइल के ऊपर ई मतदाता पर्ची दिखा देता है, तो वो ई मतदाता पर्ची के दिखाकर भी अपना वोटर की जो सुविधा है उसे मिलनी चाहिए, जो उसका अधिकार मिलना चाहिए वो उसे मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने जो मोबाइल ऐप की शुरुआत की है वो बहुत ही अच्छी है। मैंने भी अपना वोट जब डालने गया था तो मैंने अपना मोबाइल ऐप से डाउनलोड किया निर्वाचन मेरा मतदाता सूची पत्र और उसके माध्यम से मैंने अपना वोट डाला। नवाचारों के तहत आयोग प्रदेश में स्थानीय सरकारों के चुनाव मल्टी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के तहत करवा रहा है। फोटो युक्त मतदाता सूची भी इसी नवाचार का हिस्सा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन तैयार की है। एप्लीकेशन को इस तरह से विकसित किया गया है कि इसके माध्यम से कार्य करने पर निर्वाचन नियमों के तहत प्रारूप एवं परिशिष्ट स्वतः ही जनरेट हो सकेंगे। इससे मतदान दल रवाना होने, उनके मतदान केंद्र पर पहुंचने, मॉक पोल मतदान शुरू होने, 2-2 घंटे में मतदान प्रतिशत, मतदान समाप्त होने की जानकारी पीठासीन अधिकारी द्वारा SMS से पहुंचेगी। चुनाव आयोग ने पहली बार मतदाताओं और प्रत्याशियों की जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराने के लिए चुनाव ऐप का प्रायोगिक तौर पर सफलतापूर्वक उपयोग किया है। मोबाइल ऐप में मतदान, मतदाता और प्रत्याशियों की जानकारी दर्ज है। ऐप के जरिए मतदाता केंद्र की दूरी, रास्ता सहित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकता है। नवीनतम तकनीकों के उपयोगों की वजह से चुनाव में गड़बड़ियों की शिकायतें काफी हद तक रुकी हैं। स्थानीय सरकार के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के ग्राम पंचायत स्तर तक विस्तार के मोर्चे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। लिफाफे हम जो तैयार करते थे, 32 प्रकार के लिफाफे तैयार करना, उनको सील करना एक लंबी प्रक्रिया हुआ करती थी। उसके स्थान पर अब आयोग ने एक फाइल फोल्डर तैयार कर दिया है। उस फाइल फोल्डर में पूरी चेक लिस्ट लगी हुई है। बड़ा आसान काम हो गया है। ये आयोग का ये कदम निस्संदेह बड़ा प्रशंसनीय है और हम लोगों को भी इसमें बड़ी सुविधा हो गई है। गाँव में अच्छा शांति का माहौल चल रहा है। सब उत्साह से चुनाव वोट डालने आ रहे हैं। वोट करने आए कि जिला सदस्य द्वारा हमारा गांव का विकास हो, अच्छे काम हो। वोट देना जरूरी है क्योंकि गांव का विकास बढ़े और उन्नति पे आवे। आयोग अपने कर्तव्य का भलीभांति निर्वहन कर रहा है। जिम्मेदारी वोटरों और चुनाव लड़ने या लड़ाने वाले उन जनप्रतिनिधियों की भी है जो लोकतंत्र की मजबूती और प्रदेश के विकास की अवधारणा को संबल प्रदान करने वाले महायज्ञ में बढ़ चढ़कर आहुति डाल पूरी व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।